मैम जब भी लायबिलिटी निकालनी होती है हाँ, तो उसके लिए क्लोजिंग कैपिटल की नीड होती है, ओपनिंग से नहीं निकलेगी। लायबिलिटी हाँ क्यों नहीं हो जाएगी? आपकी एसेट्स अगर दी हुई है, हाँ, तो उस टाइम वो जो एसेट्स वाला फॉर्मूला लगाओगे उसके लिए क्लोजिंग कैपिटल ही चाहिए। तो पहले आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, देन एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, चलिए आज हम करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। अब जब भी आप डेबिट लिखेंगे तो उसको लिखेंगे आप DR डॉट, और क्रेडिट के लिए आप यूज करेंगे CR डॉट। ठीक है, और आप किसी भी रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में दो टाइप की टेक्निक चलती है। सबसे पहले पुरानी ट्रेडिशनल टेक्निक या मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, और एक है आपका मॉडर्न मेथड। हमारे टाइम पे ट्रेडिशनल ही चलता था, गोल्डन रूल्स चलते थे, उसी के अकॉर्डिंग हम डेबिट क्रेडिट करते थे। ठीक है, तो आज मैं पहले आपको ट्रेडिशनल मेथड ही बताऊंगी। ट्रेडिशनल मेथड में 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं। पहला होता है, ठीक है, एक होता है पर्सनल अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, पहला होता है पर्सनल और दूसरा होता है इम्पर्सनल। 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट हमारा खुद का व्यक्तिगत अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, रचना अकाउंट, तुषार अकाउंट, किसी का नाम लिख दो, या फिर आपके स्कूल का अकाउंट, किसी भी इंस्टीट्यूशन का अकाउंट जिसका पर्सनली एक अकाउंट पर्सनल बना हुआ है, वो आपका पर्सनल अकाउंट होता है। इसमें पर्सनल टाइप में होता है। ठीक है, तो ये आप किसी का भी लगा लीजिए, राम अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंडिविजुअल अकाउंट, इंडिविजुअल या फिर इंस्टीट्यूशन, ठीक है, या फिर स्कूल, जिसमें स्कूल कॉलेज सभी आ गए, इन सब का जो अकाउंट होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। इसके लिए हमारा गोल्डन रूल क्या है? इसके लिए हमारा गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल वो रूल है जिसके अकॉर्डिंग हम जर्नल एंट्री करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप करेंगे डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, अगर बंदा रिसीव कर रहा है तो आप डेबिट करेंगे, बंदा दे रहा है तो क्रेडिट करेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक यहाँ पे आइटम दे रही हूँ, ट्रांजेक्शन दे रही हूँ, राम gives 500 rupees कैश टू श्याम। ठीक है, अब इसमें हमें पता चल रहा है गिवर कौन है? राम, रिसीवर कौन है? श्याम। अब बात आती है इसको किस परफॉर्मे में लिखेंगे, तो मैं यहाँ परफॉर्मे बना देती हूँ। सबसे पहले आपका रहेगा डेट, जिस डेट को हम वो ट्रांजेक्शन करेंगे, डेट गिवन ना हो, सीरियल नंबर की तरह 1 2 3 लिख देना। ठीक है, फिर उसके बाद आपका रहता है पार्टिकुलर में आप लिखेंगे वो जो ये जो जितना भी हमने किया है उस सबको लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट को। फिर एक लाइन बनती है आपकी LF मतलब लेजर फोलियो। ठीक है, LF में आपको कुछ भी नहीं लिखना है अभी, क्योंकि इस चैप्टर के बाद जब आप लेजर अकाउंट बनाओगे तब बताऊंगी कि इसके अंदर क्या लिखते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका एक रहता है डेबिट का और एक रहता है क्रेडिट का अमाउंट। ठीक, अब इसमें आप एंट्री कैसे करेंगे? रिसीवर कौन है? श्याम, तो आप लिखेंगे श्याम अकाउंट डेबिट, श्याम अकाउंट, श्याम का नाम लिखा, /C डाला आपने, ये अकाउंट को करेगा। फिर आपको स्पेस छोड़ना है और एंड में जाके लिखना है डेबिट, मतलब आप श्याम को डेबिट कर रहे हो क्योंकि श्याम यहाँ पे रिसीवर है। ठीक है, और गिवर कौन है? राम। तो आपको क्या करना है, इसके आधे से शुरू करना है, 2। बहुत से बच्चे करेंगे यहीं से शुरू कर देंगे, ऐसे नहीं करना आपको, इसके हाफ से शुरू कर दो, 2 राम अकाउंट। क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये जो 2 वर्ड हम यूज करते हैं इसका मतलब वो क्रेडिट ही कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डाल देंगे कितना है 500 रुपए, और कितना मिल रहा है उसको 500, मतलब ये
कि श्याम 500 रुपए रिसीव कर रहा है और राम जो है वो 500 रुपए दे रहा है। ये जर्नल एंट्री है। और फिर यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बीइंग। बीइंग में क्या लिखते हैं हम, यही ट्रांजैक्शन, बीइंग राम गिव्स 500 रुपीज टू श्याम। यहाँ पे हम ये बीइंग में ट्रांजैक्शन लिख के बताते हैं कि हमने ये एंट्री किसकी करी। ठीक है, तो गोल्डन रूल मेन याद रखना है, डेबिट द रिसीवर। तो आपको पहचान होनी चाहिए, जब ट्रांजैक्शन होंगे इसमें दो अकाउंट हैं, एक तो राम है पर्सनल अकाउंट और एक श्याम है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिशनल मैथड समझ में आ गई वाला, पर्सनल अकाउंट समझ में आ गया। अब बात करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट की। मॉडर्न मेथड को थोड़ा सा हटा देते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं हम सेकंड इम्पर्सनल। इम्पर्सनल दो टाइप का होता है। पहला होता है रियल अकाउंट, और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, इम्पर्सनल फिर दो टाइप के होते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब इस रियल अकाउंट में क्या क्या आता है और इसका वो क्या है। रियल अकाउंट्स में सारे एसेट्स, सारी की सारी एसेट्स, अब थर्ड चैप्टर में बहुत अच्छे से सीख चुके हो कि एसेट्स क्या हैं। कैश है, बैंक है, गुडविल है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक, हाँ स्टॉक मैंने बोल दिया। तो ये सारी चीजें आपकी क्या हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज हैं, यानी कि क्रेडिटर है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, लोन है, कैपिटल है, ये सब रियल अकाउंट होते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए बिल्डिंग किस टाइप का अकाउंट है, रियल अकाउंट है। कैश किस टाइप का अकाउंट है, रियल अकाउंट है। क्रेडिटर किस टाइप का अकाउंट है, रियल अकाउंट है। समझ में आ गई। इसके लिए गोल्डन रूल क्या होता है, गोल्डन रूल, इसके लिए गोल्डन रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट मतलब तो समझ ही गए होंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी एसेट्स जो आ रही है हमारे पास उसको डेबिट करो, जो जा रही है उसको क्रेडिट करो। ठीक है, नेचर का जानना बहुत जरूरी है। जब आप अकाउंट्स बनाओगे ना तो आपका नेचर का जानना बहुत जरूरी है। ठीक, डेबिट व्हाट कम्स इन, लाइक एग्जांपल परचेज a machinery for 10,000 rupees। मशीनरी परचेज करी है 10,000 रुपीज की। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, मशीनरी है। अरे आपने परचेज किया तो कैश तो गया, तो यहाँ पे एक तो मशीनरी और एक ये कैश जो हमने 10,000 दिया है, ये दो अकाउंट है यहाँ पे, एक मशीनरी है और एक कैश है, दोनों ही एसेट्स हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है, मशीनरी आ रही है, तो हम मशीनरी को क्या करेंगे, डेबिट। फिलहाल मैं परफॉर्मा नहीं बना रही हूँ, परफॉर्मा मैंने आपको वहाँ सिखा दिया। तो यहाँ हम करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो गया उसको क्रेडिट करो, जो आया उसको डेबिट करो। लायबिलिटी का भी एक एग्जांपल बता देती हूँ। दूसरा एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल था आपका, दूसरा एग्जांपल है कमेंस अ बिजनेस विद कैश। ये आपने अकाउंटिंग विषय में बहुत पढ़ा है। कमेंस अ बिजनेस विद कैश। आपने बिजनेस शुरू किया है 1 लाख रुपए कैश लगा के, तो अब व्हाट गोज आउट, क्या गया आपका, कैश आ रहा है बिजनेस में। अब फर्म होना भाई, आपके पास कैश आ रहा है और आपकी कैपिटल भी तो आ रही है साथ में, तो यहाँ पे दोनों ही आ रहे हैं। तो लायबिलिटी में भी आप ऐसे करोगे, कैश अकाउंट डेबिट
टू कैपिटल, लायबिलिटी जब टू कैपिटल, एक मिनट इसको ना मैं थोड़ा और विस्तार से बताऊंगी, ठीक है। ये गोल्डन रूल तो ट्रेडिशनल है, लेकिन इसी में इसके लिए तो सेम रूल है, चाहे वो ट्रेडिशनल हो चाहे वो मॉडर्न हो। मॉडर्न में क्या किया है, एसेट को अलग कर दिया है, लायबिलिटी को अलग कर दिया है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया मॉडर्न रूल में, ये आपने कहाँ तक का उतारा है? अभी नहीं उतारा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं शेयर कर दूंगी। मैं हट जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, वहीं से एक है ना। हाँ पे अच्छे। हाँ, हो गया। चलिए मैं यहाँ पे आपका ट्रेडिशनल की जगह इसी का ही मॉडर्न, रियल अकाउंट का मॉडर्न बता देती हूँ, ठीक है। चलिए अब इन्होंने क्या किया, एसेट्स को अलग और लायबिलिटी को अलग कर दिया, किससे? मॉडर्न टेक्निक से, मॉडर्न मेथड में। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपकी एसेट इंक्रीज हो रही है, इफ एसेट इंक्रीज, तो आप क्या करेंगे? डेबिट। मतलब बात तो वही ना, व्हाट कम्स इन, मशीनरी आ गई हमारे पास। अगर एसेट डिक्रीज कर रही है, मतलब आपने बेच दी, जा रही है मशीन, बेच दी, तो उसको आप क्या करेंगे? क्रेडिट। लायबिलिटी का जस्ट इसका उल्टा होता है, इफ लायबिलिटी इंक्रीज, अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, जैसे कि मान लीजिए आपने लोन ले लिया, तो आपकी लोन इंक्रीज हो गई, जैसे यहाँ बिजनेस में कैपिटल आ रही है तो आपकी कैपिटल बढ़ गई। तो जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो क्या होता है? क्रेडिट। यहाँ पे हमने कैश लेके आया तो हमारी कैपिटल इंक्रीज हो गई, यानी कि फर्म की लायबिलिटी बढ़ गई। जिस बिजनेस में हम पैसे डाल रहे हैं उसके लिए तो लायबिलिटी बढ़ गई ना, जो ओनर है उसको उतना पैसा देना पड़ेगा फर्म को, तो यहाँ पे हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। मान लीजिए हम लोन ले रहे हैं, है ना, एक और इसका एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। टेकन लोन फ्रॉम बैंक 50,000, आपने 50,000 का लोन लिया, तो यहाँ पे लायबिलिटी लोन, बैंक फ्रॉम लोन, लोन बढ़ गई, आपके पास क्या आया? पैसा आया, वो बैंक में ही जमा होगा, है ना। तो आप इसकी एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रही है, आपके पास पैसा आ रहा है, तो बैंक आपकी क्या है? एसेट। एसेट इंक्रीज हो रही है तो उसको आप क्या करेंगे? डेबिट। और लोन भी आपका इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट टू लोन अकाउंट, या लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो। अभी मैं तो जब भी आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो आप उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। और इफ लायबिलिटी डिक्रीज, अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको आप क्या करेंगे? डेबिट। मान लीजिए हम पेमेंट कर रहे हैं लोन की, अगर हम लोन की पेमेंट कर रहे हैं तो हमारी एसेट क्या हो रही है यहाँ पे? इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। अरे पैसा जा रहा है ना, तो हमारी एसेट क्या हो रही है? डिक्रीज। तो हम बैंक को क्या करेंगे? क्रेडिट। और लोन क्या हो रहा है हमारा? ये भी तो डिक्रीज ही होगा अगर हम पेमेंट करेंगे तो फिर इसको हम डेबिट करेंगे, तो लोन टू बैंक हो जाएगा अगर हम लोन पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको एक उसमें ऐसे याद रख लीजिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इससे और क्लियरिटी हो जाती है। ये मॉडर्न मेथड, ठीक है। जब समझ ना आए तो वहीं पे बता देना कि हमें समझ नहीं आया। आ गया यहाँ तक? चलिए अब थर्ड नंबर पे कौन सा अकाउंट है हमारा? ये नॉमिनल अकाउंट। इसका बी पार्ट है आपका रियल के बाद, रियल अकाउंट के बाद है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में सारे के सारे एक्सपेंस एंड इनकम्स या फिर लॉस एंड गेन्स, मतलब अगर आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है या कोई लॉस हो रहा है या आपने कोई एक्सपेंस किया, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस में आप टैक्स पेमेंट भी करोगे, कमीशन भी दोगे, आप सैलरी भी दोगे, रेंट भी दोगे, सारी चीज़ें दोगे, इनकम भी होगी आपको, है ना। तो ये सारे हमारे नॉमिनल टाइप के अकाउंट होते हैं। इनके लिए गोल्डन रूल क्या है? इनके लिए गोल्डन रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस। अगर आपको लॉस हो रहा है, मान लीजिए मेरा स्टॉक जल गया,
मेरे गुड्स जो है फायर से जल गए, तो यहाँ पे मेरा लॉस हो रहा है, तो मैं करूंगी लॉस बाय फायर अकाउंट, ठीक है। और क्रेडिट ऑल द इनकम्स, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। अब इसके दो एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे सैलरी पेड 5000। पहले तो मुझे ये बताओ कि इसमें कौन कौन से अकाउंट इंक्लूड है। 2 अकाउंट इंक्लूड है। कौन कौन से अकाउंट इंक्लूड है? एक तो सैलरी और कैश। आप पेमेंट कर रहे हो तो एक सैलरी अकाउंट है और एक कैश अकाउंट है। तो सैलरी क्या है आपका? लॉस, एक्सपेंस है ना, सॉरी, सैलरी क्या है आपकी? एक्सपेंस। और कैश क्या है आपका? याद होना चाहिए ना, लिखने के बाद बोलो, ठीक है। सैलरी क्या है? एक्सपेंस। कैश क्या है? एसेट। अगर आपकी सैलरी एक्सपेंस है तो सैलरी हमारे यहाँ पे बढ़ रही है, तो इसको हम सैलरी को क्या करेंगे? डेबिट, क्योंकि क्या कह रहे हैं? एक्सपेंस को क्या करना है? डेबिट, है ना। तो सैलरी को क्या करेंगे? डेबिट। एसेट हमारी कम हो रही है, बढ़ रही है? एसेट हमारी कम हो रही है। कम हो रही है। तो एसेट अगर डिक्रीज हो रही है क्या करेंगे? क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। शुरू में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी क्योंकि एकदम से टाइप ऑफ अकाउंट आपको याद नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही वो चीज समझ आ जाएगी टाइप्स ऑफ अकाउंट में, फिर जनरल एंट्री करना बहुत आसान होगा। अगर मैं एक और एग्जांपल इसका दूं, यहाँ पे लिखेंगे हम रेंट रिसीव्ड RECD, जहाँ पे मैं लिखूँ ना उसको रिसीव्ड मानना। RECD का मतलब रिसीव्ड। 10,000 फ्रॉम अ टेनेंट। टेनेंट मतलब जो किराएदार है हमारा, ठीक है, उससे हमें रेंट रिसीव। अब इसमें कौन कौन से अकाउंट है? इसमें 2 अकाउंट कौन कौन से? एक तो टेनेंट का। एक टेनेंट का क्यों? आपको क्या रिसीव हो रहा है? रेंट। कैश मिल रहा है। तो टेनेंट का अकाउंट आप क्यों रखोगे? टेनेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। अभी सैलरी, मान लो सैलरी हम पे कर रहे हैं, तो हम किसी एक फॉर्म में कोई एक ही एम्प्लॉय होगा तो मतलब पूरे 50,000 एम्प्लॉय का अकाउंट बनाएंगे? नहीं ना, 10,000 का अकाउंट नहीं। सैलरी अकाउंट एक ही होता है। फर्म सैलरी अकाउंट में पैसे डालती है, फिर अकाउंट डिपार्टमेंट वहां से उन बंदों के अकाउंट में पैसे डालता है, ठीक है। तो रेंट अकाउंट रहेगा, एक तो आपका रेंट रहा और आपको रिसीव हुआ है पैसा, तो और क्या है इसमें? कैश। रेंट आपकी क्या हो रही है यहाँ पे? इनकम। रेंट आपकी क्या है? इनकम, क्योंकि पैसा मिल रहा है, तो ये आपकी इनकम में आ गया। और कैश क्या है आपकी? एसेट। यहाँ पे कैश क्या हो रहा है? इंक्रीज। आपको पैसा मिल रहा है तो यहाँ पे कैश क्या हो रहा है? इंक्रीज। जो इंक्रीज हो रहा है एसेट, उसको क्या करेंगे? डेबिट। और इनकम अगर इंक्रीज हो रही हो तो मतलब क्रेडिट ऑल द इनकम्स। इनकम को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 10,000, ठीक है। अब मॉडर्न टेक्निक में क्या कर दिया? एक्सपेंस को अलग कर दिया, लॉस को अलग कर दिया। एक्सपेंस है तो डेबिट, लॉस है तो डेबिट, डेबिट डेबिट, वो भी डेबिट होता है। इनकम और गेन है तो क्रेडिट। बस पहचान के कर लीजिए, ठीक है। तो ट्रेडिशनल टेक्निक में ये आपके गोल्डन रूल्स है 3, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम सारा कर लेते हैं। मॉडर्न में उसको थोड़ा सा एलोबरेट कर दिया गया है, जैसे कि ये वाला मैंने आपको बताया। बस मुझे यही चीज उसमें अच्छी लगती है, बाकी तो सब पुराना वाले, ठीक है। इसको अच्छे से उतार लो और फिर हम कुछ जर्नल एंट्रीज करेंगे, ठीक है। चलिए आज आप यहाँ तक का कर लीजिए, इसके बाद कुछ उसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लीजिएगा अपने, फिर अगली क्लास में करेंगे टी शेप अकाउंट, ठीक है।